अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्धांत। राज्य का प्राकृतिक सिद्धांत। अरस्तु के अनुसार राज्य एक प्राकृतिक संस्था है। राज्य का विकास परिवार ग्राम राज्य के क्रम में स्वाभाविक रूप से होता है। राज्य एक प्राकृतिक संस्था है। मनुष्य एक राजनीतिक प्राणी का सिद्धांत। अरस्तु ने मनुष्य को स्वभाव से राजनीतिक प्राणी कहा है। मनुष्य समाज और राज्य में रहकर ही अपना पूर्ण विकास कर सकता है। मनुष्य स्वभाव से राजनीतिक प्राणी है। राय राज्य की सावयव अवधारणा। राज्य एक जीवित शरीर के समान है तथा व्यक्ति उसके अंग हैं। राज्य और व्यक्ति एक दूसरे के पूरक हैं। राज्य व्यक्ति से पूर्व है। फॉर राज्य के उद्देश्य का सिद्धांत। राज्य का उद्देश्य केवल जीवन की रक्षा करना नहीं, बल्कि श्रेष्ठ एवं सुखी जीवन प्रदान करना है। राज्य का अंतिम लक्ष्य नैतिक एवं सद्गुणपूर्ण जीवन की स्थापना है। राज्य श्रेष्ठ जीवन के लिए अस्तित्व में है। परिवार का सिद्धांत। परिवार राज्य की प्रथम एवं सबसे छोटी इकाई है। परिवार से ग्राम तथा ग्राम से राज्य का विकास होता है। 6 नागरिकता का सिद्धांत। नागरिक वही है जो राज्य के शासन एवं न्यायिक कार्यों में भाग ले। केवल राज्य में निवास करना नागरिकता का आधार नहीं है। नागरिक वह है जो शासन में भाग ले। दासता का सिद्धांत। अरस्तु ने प्राकृतिक दासता का समर्थन किया। उसके अनुसार कुछ व्यक्ति स्वभाव से शासक और कुछ स्वभाव से शासित होते हैं। कुछ मनुष्य स्वभाव से दास होते हैं। संपत्ति का सिद्धांत। अरस्तु निजी संपत्ति का समर्थक था। निजी संपत्ति उत्तरदायित्व, परिश्रम और सद्गुण को प्रोत्साहित करती है। निजी संपत्ति मानव स्वभाव के अनुरूप है। 9 शिक्षा का सिद्धांत। शिक्षा का नियंत्रण राज्य के हाथ में होना चाहिए। शिक्षा का उद्देश्य श्रेष्ठ नागरिक एवं श्रेष्ठ चरित्र का निर्माण करना है। शिक्षा राज्य का सर्वोच्च दायित्व है। मध्यम वर्ग का सिद्धांत। अरस्तु ने मध्यम वर्ग को राज्य का सबसे स्थिर और महत्वपूर्ण वर्ग माना। मध्यम वर्ग की प्रधानता से राज्य में स्थिरता एवं संतुलन बना रहता है। श्रेष्ठ राज्य वही है जिसमें मध्यम वर्ग सबसे अधिक शक्तिशाली हो। 11 संविधान का सिद्धांत। अरस्तु ने संविधान को राज्य की आत्मा माना है। संविधान वह व्यवस्था है जिसके अनुसार राज्य की शक्तियों का संगठन और संचालन होता है। संविधान राज्य के जीवन का आधार है। शासन रूपों के वर्गीकरण का सिद्धांत। अरस्तु ने शासन व्यवस्थाओं का वैज्ञानिक वर्गीकरण प्रस्तुत किया। शुद्ध शासन, राजतंत्र, कुलीनतंत्र, पॉलिटी, संवैधानिक शासन। विकृत शासन, तानाशाही धनिकतंत्र, लोकतंत्र। अरस्तु के समय का। अरस्तु को शासन रूपों का प्रथम वैज्ञानिक वर्गीकरण प्रस्तुत करने वाला विचारक माना जाता है। श्रेष्ठ शासन वह है जो सार्वजनिक हित के लिए कार्य करे। सर्वोत्तम शासन का सिद्धांत। अरस्तु ने परिस्थितियों के अनुसार सर्वोत्तम शासन की कल्पना की। व्यावहारिक दृष्टि से उसने पॉलिटी, संवैधानिक शासन को सर्वोत्तम माना। व्यावहारिक रूप से पॉलिटी सर्वोत्तम शासन है। पॉलिटी पॉलिटी मिश्रित शासन का सिद्धांत। पॉलिटी राजतंत्र, कुलीनतंत्र और लोकतंत्र के श्रेष्ठ तत्वों का मिश्रण है। यह शासन व्यवस्था स्थिर, संतुलित और जनहितकारी मानी जाती है। मिश्रित शासन सबसे स्थिर शासन है। विधि कानून की सर्वोच्चता का सिद्धांत। अरस्तु ने व्यक्ति के शासन की अपेक्षा कानून के शासन को श्रेष्ठ माना। जहां कानून सर्वोच्च होता है, वहीं न्याय और स्थिरता बनी रहती है। विधि का शासन व्यक्ति के शासन से श्रेष्ठ है। न्याय का सिद्धांत। अरस्तु ने न्याय को राज्य का सर्वोच्च नैतिक आधार माना। उसने न्याय को 2 भागों में विभाजित किया: वितरणात्मक न्याय, संशोधनात्मक न्याय। न्याय का उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति को उसका उचित अधिकार देना है। न्याय प्रत्येक व्यक्ति को उसका उचित अधिकार देता है। समानता का सिद्धांत। अरस्तु ने समानता का अर्थ सभी के साथ समान व्यवहार नहीं माना। समान व्यक्तियों के साथ समान तथा असमान व्यक्तियों के साथ उनके अनुरूप व्यवहार ही वास्तविक समानता है। समानों के साथ समान और असमानों के साथ असमान व्यवहार ही न्याय है। नैतिक सर्वोत्तम जीवन का सिद्धांत। राज्य का उद्देश्य केवल जीवन की रक्षा नहीं, बल्कि श्रेष्ठ एवं सद्गुणपूर्ण जीवन प्रदान करना है। नैतिकता, सद्गुण और सुखी जीवन ही राज्य का अंतिम लक्ष्य है। राज्य का अस्तित्व श्रेष्ठ जीवन के लिए है। नैतिक राज्य का सिद्धांत। अरस्तु के अनुसार राज्य केवल राजनीतिक संस्था नहीं, बल्कि एक नैतिक संस्था भी है।
राज्य नागरिकों में सद्गुण, नैतिकता और उत्तम चरित्र का विकास करता है। राज्य का उद्देश्य नैतिक जीवन की स्थापना है। आदर्श राज्य का सिद्धांत। आदर्श राज्य वह है जहां न्याय, कानून, शिक्षा और सद्गुण का शासन हो। ऐसे राज्य में नागरिकों का सर्वांगीण विकास और लोक कल्याण सुनिश्चित होता है। आदर्श राज्य नागरिकों के श्रेष्ठ जीवन का साधन है। क्रांति का सिद्धांत। अरस्तु ने सबसे पहले क्रांति के कारणों का वैज्ञानिक विश्लेषण किया। जब राज्य में अन्याय, असमानता, भ्रष्टाचार और असंतोष बढ़ता है, तब क्रांति की संभावना उत्पन्न होती है। अन्याय और असमानता क्रांति के प्रमुख कारण हैं। क्रांति की रोकथाम का सिद्धांत। अरस्तु का उद्देश्य केवल क्रांति के कारण बताना नहीं, बल्कि उसे रोकने के उपाय भी प्रस्तुत करना था। सुशासन, विधि का पालन, न्यायपूर्ण प्रशासन, संतुलित संविधान तथा मध्यम वर्ग की मजबूती से क्रांति को रोका जा सकता है। स्थिर शासन, न्याय और संतुलन पर आधारित होता है। स्वती 3 मध्यम मार्ग का सिद्धांत। अरस्तु के नैतिक दर्शन का सबसे प्रसिद्ध सिद्धांत स्वर्णिम मध्य मार्ग है। प्रत्येक सद्गुण दो अतियों के बीच का संतुलित मार्ग है। उदाहरण, साहस, कायरता और उतावलापन के बीच का मध्यम मार्ग। सद्गुण दो अतियों के मध्य स्थित होता है। सौर कारणों का सिद्धांत। अरस्तु ने किसी भी वस्तु को समझाने के लिए 4 कारण बताए। द्रव्य कारण, स्वरूप कारण, निमित्त कारण, अंतिम कारण। किसी वस्तु का पूर्ण ज्ञान इन चारों कारणों को समझे बिना संभव नहीं है। प्रत्येक वस्तु का एक उद्देश्य होता है। वचीवन उद्देश्यवाद, टेलियोलॉजी का सिद्धांत। अरस्तु के अनुसार प्रकृति की प्रत्येक वस्तु किसी न किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए अस्तित्व में है। राज्य का भी उद्देश्य केवल अस्तित्व नहीं, बल्कि श्रेष्ठ जीवन की स्थापना है। प्रकृति का प्रत्येक कार्य किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए होता है। अनुभववाद का सिद्धांत। अरस्तु ने ज्ञान का आधार अनुभव और निरीक्षण को माना। वास्तविक ज्ञान का आरंभ अनुभव से होता है। ज्ञान का प्रारंभ अनुभव से होता है। व्यक्ति और राज्य का संबंध। व्यक्ति और राज्य परस्पर पूरक हैं। राज्य के बिना व्यक्ति का पूर्ण विकास संभव नहीं है, और श्रेष्ठ नागरिकों के बिना श्रेष्ठ राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती। राज्य व्यक्ति के पूर्ण विकास का साधन है। वंश लोक कल्याणकारी राज्य का सिद्धांत। अरस्तु ने राज्य को लोक कल्याणकारी संस्था माना। राज्य का प्रत्येक कार्य नागरिकों के कल्याण और सद्गुणपूर्ण जीवन की स्थापना के लिए होना चाहिए। राज्य का उद्देश्य लोक कल्याण है। वैनाइन संविधान की स्थिरता का सिद्धांत। अरस्तु के अनुसार किसी भी राज्य की स्थिरता उसके संविधान पर निर्भर करती है। जब संविधान का सम्मान होता है, तब राज्य दीर्घकाल तक स्थिर रहता है। संविधान की रक्षा राज्य की रक्षा है। व्यवहारवाद का सिद्धांत। अरस्तु ने आदर्शवाद की अपेक्षा व्यावहारिक राजनीति पर अधिक बल दिया। उसने वास्तविक परिस्थितियों का अध्ययन करके राजनीतिक सिद्धांत प्रस्तुत किए, इसलिए उसे राजनीतिक विज्ञान का जनक कहा जाता है। राजनीति का अध्ययन यथार्थ के आधार पर होना चाहिए। अति महत्वपूर्ण तथ्य राजनीतिक विज्ञान का जनक अरस्तु। मनुष्य स्वभाव से राजनीतिक प्राणी है। राज्य एक प्राकृतिक संस्था है। पॉलिटी मिश्रित शासन सर्वोत्तम व्यावहारिक शासन है। विधि का शासन व्यक्ति के शासन से श्रेष्ठ है। मध्यम वर्ग राज्य की स्थिरता का आधार है। राज्य का उद्देश्य श्रेष्ठ एवं सद्गुणपूर्ण जीवन है। स्वर्णिम मध्य मार्ग अरस्तु के नैतिक दर्शन का मूल सिद्धांत है।